हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वीक में मार्केट की मूवमेंट कैसा हो सकता है और उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हम लोग निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन करते हैं तो मंथली चार्ट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि निफ्टी लास्ट 3 मंथ से कंटिन्यूअसली रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं जो 15,650 का जो लेवल था वो निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था मंथली टाइम फ्रेम में। बट अगर हम लोग इस मंथ की कैंडल को देखते हैं तो ये ऑलरेडी इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए ये हमारे लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट हो चुका है। अगर हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि मार्केट यहाँ से और कितना ज़्यादा रिट्रेस कर सकता है तो यहाँ पर हम लोग फिबोनाची लेवल की यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी मेजर स्विंग लो से मेजर स्विंग हाई को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट 0.2% की लेवल को ब्रेक कर चुका है एंड उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। सो इसके बाद हमारे लिए जो इसकी इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वह है 0.38% का, जो कि होता है नियर अबाउट 14,300 के आसपास। एंड अगर हम लोग इसको प्राइस एक्शन वाइज देखते हैं तो मार्केट यहाँ पर एक स्विंग भी फॉर्म किया था। सो ये जो 14,300 का एरिया है ये प्राइस एक्शन वाइज एंड फिबोनाची लेवल वाइज एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। अब अगर निफ्टी को हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है मार्केट अभी हायर लोस फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर मार्केट को यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करना है, मतलब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होना है, उसके लिए मार्केट का जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको ब्रेक करके अपसाइड मूवमेंट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। और अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में भी इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसके नीचे निफ्टी एक वीकली कैंडल क्लोजिंग दे चुका है। सो हम लोगों को अभी सेल ऑन राइज की कंसेप्ट को फॉलो करना होगा। मतलब अगर मार्केट जब भी एक अपसाइड मूवमेंट करेगा तो अपर साइड में अगर हम लोगों को कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो हम लोग एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड एक बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं। निफ्टी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूवमेंट कर चुका है। सो इसलिए मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में मार्केट थोड़ा पॉजिटिव टू वोलेटाइल हो सकता है। सो हम लोग जैसे डिस्कस किए कि हम लोग अभी सेल ऑन राइज के कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। सो उसके लिए फर्स्ट हम लोगों को एक वैलिड रेजिस्टेंस एरिया फाइंड करना होगा। अगर हम लोग एक वैलिड रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं, अभी निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है 15,750, क्योंकि निफ्टी के लिए ये पहले एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। बट जब ये इसको ब्रेक किया अब ये इसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अभी निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया 15,700, 15,800 ये सब लेवल होगा। सो मार्केट अगर यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट करता है एंड ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके आसपास कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्म करता है तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं। अब एक प्रॉपर ट्रेड प्लान के लिए हम लोग इसकी डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम लोगों का इस क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी उसकी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया, उसको रिटेस्ट किया एंड अभी ये एक डाउनसाइड मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा है। एंड लास्ट डे निफ्टी ने एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ कंडीशन के हिसाब से हमारा ट्रेड प्लान को डिवाइड करेंगे। मान लो गाइस मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है एंड फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस डोजी कैंडल की लो को ब्रेक करता है। सो इस केस में मंडे को मार्केट में फिर से एक अच्छी डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसको और भी हम लोग क्लियरली 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे कि कैसे हम लोग कौन सी लेवल पे ट्रेड ले सकते हैं। सो ये तो हो गया नंबर 1 कंडीशन। अब नेक्स्ट केस में हम लोग सेल ऑन राइज की कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। उसके लिए इसका जो इम्पोर्टेंट लास्ट स्विंग है उसमें हम लोगों को फोकस करना होगा। निफ्टी का लास्ट स्विंग अगर हम लोग देखते हैं तो नियर अबाउट 15,650 के आसपास था। तो मार्केट अगर एक अपसाइड मूवमेंट करने के बाद 16,650 के आसपास कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है तो हम लोग उसमें सेलिंग कर सकते हैं। अब लेवल्स के लिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोगों को यहाँ पर गाइस देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूवमेंट किया एंड उसके बाद अभी लोअर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। सो ये टाइप ऑफ एक बियर फ्लैग की फॉर्मेशन मार्केट कर चुका है। फ्लैट ओपन होने के बाद 15,200 के नीचे बेरिश प्राइस एक्शन फॉर्मेशन करता है तो हम लोग यहाँ पर एक सेलिंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ पर अराउंड 100 पॉइंट का एंड स्टॉप लॉस हम लोग 35 to 40 पॉइंट्स का प्लान कर सकते हैं। और इसमें मैं अभी बाइंग करना प्रेफर नहीं करूँगा
क्योंकि अपसाइड मार्केट में अभी सेलर्स बहुत एग्रेसिवली बैठा हुआ है। मार्केट जब भी थोड़ा अपसाइड जाएगा सेलर्स ट्राई करेगा कि अपर साइड में मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। सो यहाँ से अगर मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट भी कर देता है तो कोई बात नहीं गाइस, हम लोग ट्रेड को छोड़ देंगे बाइंग साइड के लिए अभी। बट अगर मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट करने के बाद 15,650 के आसपास से कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्मेशन करता है तो हम लोग इसमें एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट सेलिंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं, बैंक निफ्टी के पास अभी 32,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इस कैंडल को अगर हम लोग नोटिस करते हैं तो प्रीवियसली 32,000 के आसपास से बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाइंग एक्टिविटी हुआ था। एंड हम लोग मेजर स्विंग लो से मेजर स्विंग हाई तक फिबोनाची को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है 0.38% का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है। सो ये अभी बैंक निफ्टी के लिए एक डिफेंडिंग एरिया हो सकता है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पर कुछ दिन स्पेंड करने के बाद फिर इसको ब्रेक करे। और अगर हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कंटिन्यूअसली 3 वीक बैंक निफ्टी नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन कर चुका है। तो इसका पॉसिबिलिटी बहुत ही लो है कि बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में एक बड़ा सा फिर से रेड कैंडल फॉर्मेशन करे, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी के पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है एंड ये ऑलरेडी एक अच्छी मूवमेंट दे चुका है। सो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से 1 या 2 वीक पॉज ले। तो यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड प्लान की बात करते हैं उसके लिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में लास्ट डे में बैंक निफ्टी एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। इसका मतलब क्या, ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है बैंक निफ्टी पे, क्योंकि हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि 32,000 बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो सकता है। सो बैंक निफ्टी को अगर सेलिंग साइड के लिए देखना है तो हम लोग इसके नीचे सेल करना प्रेफर करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखते हैं सो बैंक निफ्टी लोअर रेंज में एक लोअर हाइस का फॉर्मेशन कर रहा है। सो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है एंड 32,900 के लेवल के ऊपर एक बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है तो हम लोग इसमें बाइंग साइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट होगा 110 to 20 पॉइंट्स का एंड स्टॉप लॉस हम लोग 45 to 50 पॉइंट्स का रख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डिटेस्ट करता है तो हम लोग इसमें एक सेलिंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट हो जाएगा 32,350 का। अब हम लोग 2 स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हम लोग इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड। इसको अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, अशोक लेलैंड अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 132.50 के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग इसमें एक बाइंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट हो जाएगा 134.10 का। नेक्स्ट स्टॉक है वर्लपूल। ये भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक बियर फ्लैग की फॉर्मेशन किया है। सो वर्लपूल अगर 1452 के नीचे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम लोग इसमें सेलिंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट हो जाएगा 1432 का। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग कीप ग्रोइंग।